नमस्कार दोस्तों, कार्दिक अकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी मॉडल कला पेपर पे चौथा, जो कि आज का हमारा ये मॉडल पेपर कौन सा है, तो ये 4th नंबर का मॉडल पेपर है। तो आज का ये मॉडल पेपर जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जैसे कि सड़ंग हो गया, माध्यम, तकनीक और ग्राफिक्स से संबंधित सभी 125 प्रश्न है। तो आइए आज हम बात करते हैं मॉडल पेपर 4th के प्रथम प्रश्न पे। क्या कह रहा है, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फारसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, कला क्या है? कला जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर कला शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। किससे? कल धातु से मानी जाती है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला। क्या? सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला है। कुछ विद्वान जो कि इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं। किससे? कड़ धातु से भी मानते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करना अथवा मस्त करना। कुछ विद्वान जो कि क को अर्थात आनंद के रूप में लेते हैं। क्या हो लेते हैं? आनंद के रूप में लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमको कहाँ मिलता है। तो कला शब्द का सर्वप्रथम हमको ऋग्वेद में, कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। क्या होता है? यथा कला, यथा शफम, यथा ऋण, संन्यामशी। क्या? संन्यामशी। कला शब्द का यथार्थवादी या प्रामाणिक प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम सती में सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना जो किस भाषा में हुई है? ब्राह्मी, फारसी, संस्कृत या रोमन। तो जो कि वेदों की रचना है ऑप्शन नंबर सी, जो कि संस्कृत भाषा में हुई है। इसमें हुई है तो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कला सत्य की अनुकृति है, कथन किसका है? कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर, बी क्रोचे, सी प्लेटो और डी हीगल। तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्लेटो का है। तो आइए हम बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में। इन्होंने कला के विषय में क्या कहा है? इन्होंने कला के विषय में कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। किसका कथन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर का है। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। फिर हम बात करते हैं क्रोचे की। क्रोचे ने क्या कहा है? तो क्रोचे महोदय कहते हैं कला बाह्य प्रभाव का आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे ने क्या कहा है? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। फिर हम बात करते हैं हीगल महोदय की। हीगल महोदय क्या कहते हैं? कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या है? भौतिक कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हीगल महोदय ने कहा था। तो अब प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्लेटो होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ललित कला कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कला कितने प्रकार की हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने? 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो संगीत कला, चित्रकला, काव्य कला, मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला। कौन कौन सा है? तो संगीत कला, चित्रकला, काव्य कला, मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला। तो चित्रकला क्या है? तो चित्रकला जैसे कि ये दुनिया में धरातल, जैसे क्या होता है कि भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर इत्यादि रंग और रेखाओं की सहायता से किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला है। ठीक। फिर बात करते हैं मूर्ति कला। मूर्ति जो हमेशा त्रियामी होती है। क्या होती है? मूर्ति हमेशा
त्रियामी होती है। फिर बात करते हैं वास्तुकला की। वास्तुकला कहिए चाहे स्थापत्य कला कहिए, देखिए ये इसमें क्या होता है कि भवन निर्माण की कला, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य और मकबरा, चर्च, इसमें क्या होता है वह ये भी त्रियामी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो ये काव्य कला को श्रेष्ठ मानते हैं। किसको? काव्य कला को ये श्रेष्ठ मानते हैं। फिर बात होती है, अगर ये श्रेष्ठ काव्य कला को मानते हैं तो हीगल ने वास्तुकला को निम्न श्रेणी में मानते हैं। किसको? वास्तुकला को निम्न श्रेणी में ये मानते हैं। हीगल ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, काव्य कला। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो ये काव्य कला को मानते हैं। अगर बात की जाए तो वास्तुकला को ये निम्न श्रेणी में मानते हैं। किसको? वास्तुकला को ये निम्न श्रेणी में मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर, इसमें वास्तुकला मान लीजिए आप। वास्तुकला इनके प्रैक्टिस सीट के द्वारा तो ये डी ही मान रहे हैं, तो दोनों कैसे हो सकता है? तो वास्तुकला को ये निम्न श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये वास्तुकला को निम्न श्रेणी में मानते हैं। किसको निम्न श्रेणी में किसे मानते हैं? तो वास्तुकला को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमको पता चलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। तो भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई है तो किस पे हुई है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि शिला चित्रों पे हुई है। किस पे हुई है? तो शिला चित्रों पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चित्रपट बने होते हैं। तो चित्रपट किस पे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपड़े या चमड़े पर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है, आदर्शवादिता। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आदर्शवादिता। अगर बात की जाए तो इनकी भारतीय चित्रकला की विशेषता की, तो देखिए भारतीय चित्रकला की जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि कलाओं से अलग कर देती हैं। जैसे क्या होता है? धार्मिकता की भावना। क्या होता है? भारतीय चित्रकला धर्म प्रधान है। जैसे अजंता व बाघ की गुफाओं मुख्य रूप से धर्म विषयों पर ही चित्रित की गई है। पहाड़ी देखिए तथा राजस्थानी शैली में भी कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में अनेक संत तथा फकीरों का अंकन मिलता है। अगर आधुनिक काल की बात की जाए तो आधुनिक कलाकार की, तो राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने आदि भी इत्यादि भी ये क्या करते हैं? धर्म से ये चित्रण करते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अंतः प्रकृति का अंकन भी मिलता है। क्या होता है? भारतीय चित्रकला में सांसारिक दृश्य या बाहरी जगत का महत्व नहीं है, बल्कि क्या है? इसमें मनुष्य के स्वभाव का अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से देखने का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे क्या है कि अजंता के पद्म पाणी चित्र में कुछ ही रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का अंकन किया गया है। तीसरा क्या है? आदर्शवादिता। आदर्शवादिता क्या है मित्रों? यह भारतीय चित्रकार की यथार्थ की अपेक्षा आदर्श को चित्रित करता रहता है। क्या करता रहता है? ये आदर्श को चित्रित करता है। इसमें क्या होता है? संसार में जैसा दिखता है वैसा चित्रण न करके जैसा होना चाहिए वैसा चित्रण करता है। किसमें? आदर्शवादिता में करता है। जैसे क्या होता है? राजा को आदर्श राजा, प्रेमी को आदर्श प्रेमी तथा बुद्ध को ज्ञान देने के रूप में चित्रण किया गया था है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या है? अलंकारिता। देखिए अलंकारिता का मतलब क्या है? अलंकरण से आकर्षण प्राप्त होता है। कला का कार्य क्या है? अलंकरण करना भी है। भारतीय कला जो है सत्यम तथा शिवम के साथ सुंदरम की भी कल्पना भी करता है।
क्या करता है, सत्यम शिवम के साथ सुंदरम की भी कल्पना करता है। इसलिए इसकी प्राप्ति हेतु वह अलंकरणों की रचना का प्रयोग करता है। ठीक, जैसे अजंता तथा बाघ की गुफाओं में छतों के अलंकरण के अलावा राजपूत तथा मुगल चित्रों के हाशियों में सुंदर अलंकरण किया गया है। फिर पांचवा क्या है, पांचवी विशेषता क्या है, ये है कल्पना। भारतीय चित्रकला की प्रधान विशेषता में कल्पना का प्रमुख स्थान है। किसमें प्रमुख स्थान है? क्या होता है, मन यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में अधिक होता है। कल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण हमको कहाँ से मिलता है? तंजौर से प्राप्त चोलकालीन 12वीं शताब्दी कांस्य निर्मित मूर्ति नटराज की मूर्ति में दिखता है। नटराज रूप के सृष्टि के विनाश और सृजन के जीवन मरण के संजीव नृत्य को दर्शाया गया है। कल्पना के माध्यम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, सड़ंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? तो सड़ंग का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए जो कि कामसूत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़ंग के लेखक कौन है? तो सड़ंग के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यशोधर पंडित। कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि यशोधर पंडित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक हैं। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि हीमेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चित्रसूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो कौन किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर स्टेला क्रेमरेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विष्णु धर्मात्तर पुराण के लेखक हैं। विष्णु धर्मात्तर पुराण के लेखक कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी जो कि मार्कंडेय मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है? चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? तो चित्रसूत्र में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 5 रंगों का उल्लेख मिलता है। कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? तो 5 रंगों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगर हम बात की जाए कि रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, तो ह्यू। क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं। अगर रंग के विषय में हम बात करें, सबसे कम तरंग लंबाई तथा सबसे अधिक कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? तो ये है बैगनी। कौन सी है? ये बैगनी है। अगर बात की जाती है तटस्थ रंग है, कौन कौन सा है? ग्रे, काला, सफेद। कौन सा? ग्रे, काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 8 है। कितना है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ये है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चित्र लक्षण के रचयिता हैं। चित्र लक्षण के रचयिता हैं, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि नग्नजीत है। कौन? ऑप्शन नंबर सी जो कि नग्नजीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि भोज हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो कि भोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है। कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है हमको? किस ग्रंथ में? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि गीत गोविंद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, रामायण में उल्लिखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाया था?
तो किस शिल्पी ने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मैं नामक शिल्पी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया है। तो महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि चित्रलेखा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है? तो किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है? तो ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि चित्रसूत्र है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो कि चित्रसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ऋग्वेद में मिलता है। इसमें मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है? तो इसमें कौन है? रेखा, वर्ण, अनुपात। तो ये चित्रकार ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति कराना ही रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वर्णिका भंग का तात्पर्य है? वर्णिका भंग का तात्पर्य है तो इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, नाना वर्गों की सम्मिलित भंगिमा। नाना वर्गों की सम्मिलित भंगिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने मानव देह को कितने भाग में बांटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 8 भागों में ये बांटते हैं। कितने? 8 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। संबद्धता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रमाण है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रमाण है। अगर हम बात करते हैं मित्रों प्रमाण के विषय में, आइए हम बात करते हैं प्रमाण क्या है। देखिए, अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई तथा शरीर की रचना किसके अंतर्गत आती है? तो ये सब प्रमाण के अंतर्गत आती है। किसे? प्रमाण के अंतर्गत आती है। बात होती है कि माइकल एंजेलो ने 8 देहाकृतियों को भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा है मानव देहाकृतियों की। अगर वहीं शुक्राचार्य की बात की जाए तो शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों को कितने प्रकार में माना जाता है? कितने प्रकार के मानते हैं शुक्राचार्य? तो ये 5 प्रकार के मानते हैं। कौन कौन से? नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। कौन कौन से? नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। अगर बात करें कि आदर्श मनुष्याकृति में कौन सा ताल होता है? जो कि इसमें 9 ताल होता है। क्या होता है? 9 ताल होता है। ताल एक क्या है? तो प्रमाण निर्धारण में ताल एक क्या है? तो ताल एक सिर होता है। सिर होता है। अगर एक ताल की बात की जाए, एक ताल 12 अंगुल के बराबर होता है। कितने? 12 अंगुल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो इसके प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, भरत मुनि थे। ऑप्शन नंबर सी जो कि भरत मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना जाता है। रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना जाता है तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उदय भट्ट को। किसे? उस उदय भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि श्रृंगार रस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल में स्थित रूप में के कितने आयाम होते हैं? अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम होते हैं? तो ये कितने आयाम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 आयाम होते हैं। देखिए, अंतराल क्या कहलाता है? तो चित्रकार का द्वियामी कार्यक्षेत्र ही अंतराल है। क्या है? अंतराल का मतलब होता है कि रिक्त स्थान।
क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चित्र का प्राण होता है, चित्र का प्राण कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सहजानुभूति का सिद्धांत किया है, सहजानुभूति का सिद्धांत किसने दिया है? तो हमने बताया कि ऑप्शन नंबर बी जो कि क्रोचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अलंकारवाद का प्रतिपादन किया है, तो अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि भामह है। कौन है? भामह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए 39। रेखा कितने आयामी होती है? रेखा कितने आयामी होती है? तो कितने आयामी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 आयामी होती है। कौन सी? 2 आयामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग क्या है? तो इसका रंग क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि लाल है, लाल है। अगर हम बात करें मित्रों रंग में, तो प्रकाश में के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं मित्रों? तो ये है लाल, नीला और हरा। कौन कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। अगर पदार्थ के मूल रंग या प्राथमिक रंग कोई बात की जाए तो ये कौन सी है? तो नीला, पीला और लाल। कौन तीन? नीला, पीला और लाल। अगर बात की जाए कि जर्मन के जो प्रसिद्ध विद्वान थे प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो ये 8वां कहिए तो 24 में किए थे। ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? तो ये जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन से थे? जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है, तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि लय है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि लय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कत्थई रंग बनता है, कत्थई रंग कैसे बनता है मित्रों? तो ये लाल और हरा को मिलाने पर कत्था रंग बनता है। कितना? लाल और हरा को मिलाने पर कत्था रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्रजनन एवं विकास किस रंग का प्रतीक है? प्रजनन एवं विकास किस रंग का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हरा रंग का प्रतीक है, हरा रंग का प्रतीक है। बात होती है कि सबसे ठंडा रंग कौन सा है? तो ये नीला होता है। कौन सा है सबसे ठंडा रंग? जो कि नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? एक रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, मोनोक्रोम। क्या है? मोनोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। स्वर्णीय विभाजन का सिद्धांत दिया है, स्वर्णीय विभाजन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, यूनानियों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? तो किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अजंता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति कितने आयामी होती है? तो अभी हमने बताया कि ऑप्शन नंबर ए मूर्ति त्रिआयामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल्य का है? तो परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल्य का है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो कि डी हरा होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो कि हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50। रंग की शुद्धता का परिचायक होता है,
तो इसकी शुद्धता का परिचय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि सघनता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि सघनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 ग्राउंड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया है? किसने बताया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि रूप। किसके? रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? तो ये किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, जल रंग की खोज किया था। जल रंग की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी पॉल सैंडवाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई है? तो प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बंगाल में हुई है। कहाँ पे? बंगाल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाश पेंटिंग प्रारंभ किया है। तो भारत में वाश पेंटिंग प्रारंभ किया किसने किया? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी ए एन टैगोर ने है। कौन? ए एन टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, रैपिड स्केच किसे कहते हैं? तो रैपिड स्केच किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फास्ट स्केच। ऑप्शन नंबर बी जो कि फास्ट स्केच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ऑन द स्पॉट पर चित्रण कार्य के लिए माध्यम है। तो कौन सा माध्यम होना चाहिए? तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो कि जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वाश तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित है लेकिन तकनीक है। तकनीक क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी चीनी और जापानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआश रंगों की प्रकृति होती है। गुआश रंगों की प्रकृति है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी जो कि अपारदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया। इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया तो किसने किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी जॉन ब्रेट वाई थे। कौन थे? जॉन ब्रेट वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, किस चित्रकार चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है? 62 क्या है? किस चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि हैचिंग है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि हैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, चेरा स्क्यूरी तकनीक से चित्र बनाया। चेरा स्क्यूरी तकनीक से चित्र बनाया तो किसने बनाया? ऑप्शन नंबर बी जो कि विंची ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी क्या है? एनकोस्टिक कहलाता है। क्या है? एनकोस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डॉट डॉट का आविष्कार आय्यक बंधुओं ने किया था। तो आय्यक बंधुओं ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि तैल रंग का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 66, लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ। लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ तो कैसा चित्रण प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि एक्रेलिक रंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सिग्राफिटो विकसित हुई थी। सिग्राफिटो विकसित हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर जो कि बी यूरोप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? तो इसमें तैल चित्रण का जो माध्यम होता है उसमें कौन सा तेल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अलसी का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात
भारतीय चित्रकार हैं? तो कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए जो कि राजा रवि वर्मा हैं। कौन? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, तो ये किसमें हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है। एक तैरा रंग में भी होता है, एक्रेलिक में होता है, टेम्परा में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, फ्रंटेज तकनीक उपयोग की जाती है। फ्रंटेज तकनीक उपयोग की जाती है तो किसमें की जाती है? ऑप्शन नंबर डी सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ट्राइबल आर्ट संबंधित है, तो ट्राइबल आर्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि जनजातियों से है। इससे ऑप्शन नंबर ए जनजातियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, कागज की कतरन से बने चित्र को कहते हैं। कागज की कतरन से बने चित्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो कि कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो कि कोलाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, बाटिक कला का जन्म हुआ था, तो बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जल रंग में डॉट और चित्रण कार्य किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो आप जो डायोसाइड प्रकाश से छाया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, चित्रण करने की विधि कहलाती है। चित्रण करने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी जो कि तकनीक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि 15 डिग्री पर दिखाई देती है। कितने? 15 डिग्री पर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सबसे हार्ड पेंसिल होती है, तो सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 3H होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चित्र तल में रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि ग्राफिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंचिंग का प्रयोग किया जाता है। एंचिंग का प्रयोग किया जाता है, तो एंचिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ग्राफिक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किया है, तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर जो कि ए सही है, गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो जिसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी, तो किसकी की थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, लिथोग्राफी प्रेस की। किसकी? लिथोग्राफी प्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भारत में सेरेग्राफी का प्रयोग किसने किया? भारत में सेरेग्राफी का प्रयोग किसने किया? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि बी, के.जी. सुब्रमण्यम थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, के.जी. सुब्रमण्यम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक्वाटिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एक्वाटिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी जो कि गोया ने किया। किसने किया? तो गोया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, तो ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, छायांकन। ऑप्शन नंबर ए, छायांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, किसके द्वारा
प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी लुमीर बंधु द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी लुमीर बंधु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो बनाने के लिए प्रयोग होता है, फोटो बनाने के लिए प्रयोग होता है, किस पेपर का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रोमाइट पेपर का प्रयोग होता है। किसका? ब्रोमाइट पेपर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, अपर्चर और शटर स्पीड होता है, अपर्चर और शटर स्पीड होता है तो क्या होता है मित्रों? एसएलआर में भी होता है, कोडक में भी होता है, बॉक्स में होता है, तो उत्तर इसका सही ऑप्शन नंबर डी सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनोरमा क्या है? पैनोरमा क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी फोटोग्राफी की एक तकनीकी है। क्या है ये? फोटोग्राफी की एक तकनीकी है। क्वेश्चन नंबर 94, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक थे, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक थे तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सवाई मान सिंह थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी जो कि सवाई मान सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का माध्यम क्या होता है? तो विज्ञापन का माध्यम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सभी, मतलब टीवी के माध्यम से भी विज्ञापन, न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ये किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, कलकत्ता से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया है तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? तो किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? तो ये था ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर डी द कोरिया, ऑप्शन नंबर डी द कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कियोस्क क्या है? कियोस्क क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि विज्ञापन का एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, भारत में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित होना प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, आकांक्षा का अभाव प्रदर्शित करती है, आकांक्षा का अभाव प्रदर्शित करती है तो क्या करती है? ऑप्शन नंबर बी लंबवत रेखाएं। क्या? लंबवत रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, तटस्थ रंग है, तटस्थ रंग है तो कौन सा है? अभी हमने बताया काला, सफेद और ग्रे, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कहलाते हैं तो आमने सामने के जो रंग होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि विरोधी वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आकृति निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती है वह क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय आकृति। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सक्रिय आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंट किसे कहते हैं? टिंट किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हल्की तान को टिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत क्या है? पोत क्या अनुभव कराते हैं? पोत हमको क्या अनुभव कराते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि स्पर्श ज्ञान का अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109,
अंतराल क्या है? अंतराल क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि कलाकार का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो ये करती हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रकाश से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की 7 रंगतों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है? भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1-3, अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होती है। तो अंकित करने से क्या प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुंजी रेखा क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? एक पुंजी रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1-5, रंगत मान तथा सघनता है। रंगत मान तथा सघनता है तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी रंग के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है। लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है तो ये क्या व्यक्त करती है? तो ऑप्शन नंबर बी कुंडलित रेखाएं। क्या? कुंडलित रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो ये किस शब्द का प्रयोग होता था? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला प्रभाव की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए जो कि क्रोचे का है। किसका है? क्रोचे का है। अगर अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु कला अनुकरण है। कौन कहता है? तो अरस्तु कहते हैं कला अनुकरण है। अगर कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह कथन किसका है? तो ये हीगल महोदय ने कहा था। अगर बात करें रस्किन ने क्या कहा था? तो रस्किन ने कहा कला एक अभिव्यक्ति है। किसका? रस्किन ने कहा कि कला एक अभिव्यक्ति है। अगर बात की जाए कि फ्रायड महोदय, तो फ्रायड महोदय ने कहा कि कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। क्या? कलित दलित दमित वासनाओं का उभरा रूप है। अगर भर्तरी के अनुसार बात की जाए तो भर्तरी ने साहित्य संगीत कला विहीन है, यह कथन किसका है? तो ये भर्तरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारुशिल्प क्या है? कारुशिल्प क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि उपयोगी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि प्लेटो है। देखिए ये है सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से। कामसूत्र, तो ऑप्शन ए वात्सायन का। किसमें? तो ये देखिए मिलाने का तरीका क्या? ए का 3, ए का 3, 3 ऑप्शन में मतलब डी नहीं होगा, तो मतलब ए बी सी में होगा, डी तो नहीं होगा, पहले से ही कहा। फिर क्या कह रहा है कि काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र अरस्तु, मतलब कि बी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ क्योंकि बी का 1 दोनों में नहीं है, ए और बी, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही हो है। फिर सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सुमेलित करना है। तो देखिए क्या है कि बाउ मार्गटन कहाँ के हैं? तो बाउ मार्गटन कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। तो जर्मनी देखिए किस ऑप्शन में है? तो एक तो ए में है, एक तो 2 में है, मतलब बी और सी नहीं होगा, मतलब ए और डी में 2 में से एक ऑप्शन होगा, 2 में से एक ही ऑप्शन होगा। फिर रोजर फ्राई को मिलाइए, रोजर फ्राई कहाँ के हैं? तो फ्रांस के। तो किसमें? अब ए और डी में 4 किसमें है? बी का 4, तो बी का 4 ऑप्शन नंबर डी में है
जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर रस्किन आपका ब्रिटेन, अरस्तु यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सुमेलित करना है तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किसकी है? तो ये है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर की। किसकी? A.N. टैगोर की है। किसकी? A.N. टैगोर की है। फिर आइए देखते हैं रस सिद्धांत। रस सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए का 2, बी का 3, ए का 2 किसमें है? तो इसमें बी और सी 2 बचे, ठीक। और बी और सी में बी का 3 किसमें है? दोनों में है। फिर मिलाते हैं चित्र लक्षण, तो चित्र लक्षण किसका है? सी का 4। अब सी का 4 देखिए किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा, क्योंकि बी में सी का 4 है। और जय मंगला किसका है? तो पंडित यशोधर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, काल क्रम पर आधारित क्रम से सही चयन कीजिए। तो कौन सा है? बार्मगार्टन, कांट, हीगल, शोपेनहावर। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए।